हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसकी एक्सरसाइज 2.1 से 2.6 तक के सभी वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल एक्स इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक आपके पास डिग्री है, डिग्री जो होगी 3। डिग्री क्या होती है? उसकी हाईएस्ट पावर, जिसमें आप वेरिएबल लेंगे एक्स, यानी आपका वेरिएबल जो होगा वो एक्स होगा, और कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर आपकी टर्म होगी जिसका कॉफिशिएंट -7 होगा। ये तीनों चीज़ें लेके आपको एक इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो अब आप देखिए, हाईएस्ट पावर बनानी है यानी एक्स की पावर 3 होगी। हम वाई नहीं ले सकते क्योंकि वेरिएबल एक्स क्वेश्चन में कहा गया है, वेरिएबल आपको एक्स ही लेना है। अब आपकी एक टर्म होगी एक्स स्क्वायर जिसका कॉफिशिएंट होगा -7। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद आप +1 डाल सकते हैं, x³ -7 एक्स स्क्वायर। इतना तो आपको रखना ही है हर पोर्शन में, हर इक्वेशन में। उसके अलावा +2x +1, x³ -7 एक्स स्क्वायर -3x -1। इस इक्वेशन को आप कैसे भी दे सकते हैं। आपका ये वाला पोर्शन सेम रहेगा सभी इक्वेशंस में, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 होगी, एक्स आपका वेरिएबल रहेगा, और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो -7 रहेगा। ये सभी इक्वेशंस में सेम रहेगा। देखिए बच्चों, इसमें भी हाईएस्ट पावर एक्स आपका वेरिएबल है और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो -7 है। इसके बाद आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। Question number 2. Find the values of the following polynomials at the indicated values of the variables. First question, 5x square minus 3x plus 7 if x is equals to 1. सेकेंड का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, आपको एक इक्वेशन गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें आपको x की वैल्यू 1 रखनी है। तो आप देखिए, ये आप इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 1 रख देंगे, यानी 5x स्क्वायर इसकी जगह आपका आ जाएगा 5 स्क्वायर, -3 के साथ x है तो उसकी जगह 1 रख देंगे, और 7, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आएगा आपका, 3 1 ज़ा 3 एंड 7, 5 - 3 2 हो जाएगा, +7 9 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, इक्वेशन आपको गिवन है सेकंड पार्ट में 4t³ - t स्क्वायर प्लस 6 इफ़ t इज इक्वल्स टू a। आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसमें आपको t की जगह आपको a रखना है। तो आप देखिए, 4t³ की जगह आपका आ जाएगा a³ माइनस टी स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, और ये 6 ही रहेगा। 4a की पावर 3 a³ हो जाएगा, 4a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ये इक्वेशन इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगी, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, एक नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, यानी एक नंबर है, तो हमने मान लिया वो नंबर x है, लेट कर लिया हमने, द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है, देखिए 5/2 एक नंबर है x, अ नंबर x, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5/2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/2 से, एंड ऐड 2/3, और फिर उसमें हम ऐड कर देंगे 2/3, एंड द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, और जो हमें मिलेगा वो होगा -7/12, और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। और हमें वो नंबर पूछा है, फाइंड द नंबर, तो हमें वो नंबर जो हमने लेट किया था वो x था, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारी इक्वेशन बनी थी। अब आप देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 की अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। अब इसमें आप बेस सेम करेंगे, इस वाले पोर्शन में बेस सेम करेंगे, इधर 3 है इधर 2 है, 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो आपका 6 आएगा, 3 एंड 2 का एलसीएम करेंगे आप, 6 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6।
तो आप दोनों को 6 बनाएंगे, 2 को भी आपको 6 बनाना है एंड 3 को भी आपको 6 बनाना है। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर अगर आप 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपका 6 बनेगा, तो इसलिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इज इक्वल्स टू -7/12। अब 5 3 जा 15x/6 और ये हो जाएगा 4/6 और ये आपका हो जाएगा 7/12 -7/12। फिर में हम 6 लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा 15x + 4 इज इक्वल्स टू -7/12। अब आप देखिए नेक्स्ट, ये 12 यहाँ डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 12 देखिए आपका यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई में, और नीचे 6 है और इधर -7 एज इट इज़ है। ये 6 और -7 एज इट इज़ है। तो अब आप देखिए, ये 6 2 जा 12 कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, 2 ब्रैकेट में 15x + 4 इज इक्वल्स टू -7। अब आप 2 की मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 15 2 जा 30x और 2 4 जा 8 और इज इक्वल्स टू -7। अब ये 8 नंबर है तो ये इधर राइट साइड चला जाएगा नंबर के पास, 8 पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 3x इज इक्वल्स टू -7 -8। तो आपकी इक्वेशन होगी 30x इज इक्वल्स टू -15, माइनस माइनस प्लस 8 + 7 15 और साइन बड़ी डिजिट का आता है तो इसलिए माइनस का 15 हो जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी 30x इज इक्वल्स टू -15। अब आप देखिए 30 यहाँ मल्टीप्लाई में गिवन है तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -15/30। अब इसको ही हम कटिंग कर लेंगे, किससे कटिंग होगी 15 से, यानी 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/2। यही आपका नंबर था, तो हम लिख देंगे अ नंबर, जो हमने लेट किया था, अ नंबर इज इक्वल्स टू -1/2। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, a positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. What is the numbers? देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट लाइन में आपको कहा है a positive number is 5 times another number, यानी 1 नंबर x है। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 5x, क्योंकि एक नंबर 5 टाइम्स है अनदर नंबर का, यानी एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 5x। आफ्टर एडिंग 21, क्वेश्चन में कहा है 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर, दोनों नंबर्स में अब 21 ऐड किया जाएगा। तो आफ्टर एडिंग 21 नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, नंबर्स क्या हो जाएंगे x + 21 और 5x + 21। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर, देन वन ऑफ द नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, यानी एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा। तो आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक न्यू नंबर जो है वो ट्वाइस हो जाएगा अदर न्यू नंबर के, यानी हम x + 21 को ट्वाइस कर देंगे, 5x + 21 के इक्वल रखेंगे। तो देखिए ये नंबर ट्वाइस हो गया इस न्यू नंबर से। इसका मतलब आप ये देख लिए कि हम छोटे वाले नंबर का ट्वाइस कर रहे हैं, बड़े वाले नंबर के इक्वल होगा फिर वो। तो अब आप इक्वेशन सॉल्व कीजिए, 5x + 21 इज इक्वल्स टू 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर 2 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42। अब x वाली टर्म एक साइड ले आए और कांस्टेंट टर्म एक साइड ले आए, तो अभी 2x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 5x - 2x, और ये 21 पॉजिटिव है, ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी 42 - 21। तो 3x इज इक्वल्स टू 21 आएगा, 42 में से 21 माइनस करेंगे तो 21। तो अब ये देखिए, आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 21/3, 3 7 जा 21 होते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 7। तो हमारा पहला नंबर हमने क्या लेट किया था, x था, यानी 1 नंबर हमारा x होगा, और अनदर नंबर हमने क्या किया था 5x होगा, यानी 5 × 7 अनदर नंबर हमारा होगा 35। तो जो हमारे दो नंबर थे स्टार्टिंग में 7 और 35 होंगे, जो x और 5x थे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैव 800 रुपीज़ एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ एंड 2 ईयर्स, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। हमें इसको लीनियर पैटर्न में शो करना है। अब आप देखिए, उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपीज़ थे, 800 रुपीज़ थे,
इनिशियल अमाउंट 800 रुपीज़ था, एवरी मंथ वो सेव करता है 250 रुपीज़। तो 6 मंथ बाद इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों हमने 2.5 में 2.4 एक्सरसाइज में भी किए थे। तो देखिए इनिशियल उसके पास 800 रुपीज़ थे, 250 रुपीज़ अगर वो हर मंथ सेव करता है तो 6 मंथ में कितने हो जाएंगे, तो 250 मल्टीप्लाई 6। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, 800 प्लस 250 मल्टीप्लाई 6 आपका 1500 हो जाएगा, 800 प्लस 1500 2300। तो अमाउंट टोटल अमाउंट जो हो जाएगा उसके पास हो जाएगा ₹2300 आफ्टर 6 मंथ। अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 24 मंथ्स। 1 ईयर में 12 मंथ्स, 2 ईयर्स में 2 मल्टीप्लाई 12 यानी 24 मंथ्स होते हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 800 प्लस 250 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं डायरेक्टली, जैसे ऊपर किया था 6 मंथ का गिवन था, तो 800 प्लस 250 मल्टीप्लाई 6, तो ये आपको मंथ में दिया होता, लेकिन ये आपको ईयर्स में दिया हुआ है। इसको आप डायरेक्ट 2 नहीं रख सकते, इसमें 2 नहीं रखा जाएगा, इसमें आप लिखेंगे 24 मंथ में कन्वर्ट करके। तो आप देखिए 800 प्लस 250 मल्टीप्लाई 4, यानी 1 मंथ में अगर वो 250 सेव कर रहा है तो 2 ईयर्स में कितना सेव करेगा, यानी 24 मंथ में वो कितना सेव करेगा। तो 800 प्लस 250 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6000। तो ये आपका हो जाएगा टोटल अमाउंट 6800 रुपीज़, 6800। तो आपका लीनियर पैटर्न जो बनेगा इस इक्वेशन के लिए बनेगा A इज इक्वल्स टू 800 प्लस 250n। ए जो होगा वो आपका अमाउंट होगा और एन जो होगा वो आपके मंथ्स होंगे, 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 15 मंथ्स, कितने भी मंथ्स का आप एन की जगह उसकी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। एन जो आपके वो होंगे मंथ्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143, फाइंड बोथ द नंबर्स। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में कहा है आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसका डिफरेंस 3 होगा। सपोज आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है 52 जिसका डिफरेंस आपका 3 होगा, यानी 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 होगा वो नंबर। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, सपोज 85, अगर हम 8 माइनस 5 करें तो भी डिफरेंस 3 होगा। तो इस तरह से नंबर्स तो हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो किस नंबर की बात कर रहा है एग्जैक्टली हमें नहीं पता। तो आप देखिए अब आगे उसने कहा है कि अगर हम इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दें और दोनों को ऐड कर दें, ओरिजिनल नंबर को भी और रिजल्टिंग नंबर को भी, तो हमारे पास 143 मिलेगा हमको। तो दोनों नंबर्स क्या होंगे ये हमें बताना है। तो अब आप देखिए हम नंबर्स लेट करेंगे। नंबर्स लेट कैसे करते हैं, अब आप ये देखिए 2 डिजिट नंबर है, सपोज 52 है, ये एक 2 डिजिट नंबर है, तो ये यूनिट प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है। तो क्या 5 प्लस 2 इन दोनों नंबर को ऐड करने पर 52 आता है? नहीं, हम हमेशा इनको ऐड किस तरह से करते हैं, जो यूनिट प्लेस पे है वो नंबर ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसका हम क्या करते हैं 5 मल्टीप्लाई 10, 10 से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाता है 50, और फिर इसमें हम 2 को ऐड करते हैं जिससे कि हमें मिलता है 52। हमारा नंबर इस तरह से आता है। तो आप देखिए इस तरह से हम एक नंबर लेट करेंगे, 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, ये हमने लेट किया। 10x प्लस वाई इसलिए ऐड किया क्योंकि अगर हमें 52 को हमें थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना है तो हमें 52 को हम एक्सपेंड करके हम लिख देंगे 50 प्लस 2, लेकिन ये 50 नहीं था, ये 5 था, तो 5 में हम इसको क्या कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 10, यानी इसकी 10 से मल्टीप्लाई करिए। यानी अगर हम कोई नंबर हम लेट करते हैं, यूनिट प्लेस अगर यूनिट प्लेस वाई है और टेंस प्लेस एक्स है, तो हम एक्स की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो टेंस प्लेस पे अपनी पोजीशन ले पाएगा, और वाई यूनिट प्लेस पे तो वाई एज इट इज़ रहेगा। तो आप देखिए टेंस प्लेस उसका एक्स है और यूनिट प्लेस उसका वाई है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, वाई माइनस 3 इज इक्वल एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 क्यों किया, देखिए बच्चों क्वेश्चन में कहा है 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, यानी 2 डिजिट नंबर है जिनका डिफरेंस 3 है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हमें एक न्यू नंबर बनाना है डिजिट इंटरचेंज करके। तो अब हमारा नंबर क्या था, जो हमारा नंबर था वो था 10x प्लस वाई। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल
नंबर जो था वो था 10x प्लस वाई। व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर हम ओरिजिनल नंबर में इंटरचेंज करके जो न्यू नंबर बनाए उसको ऐड कर दे तो रिजल्टिंग नंबर 143 होगा। तो वही किया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को ऐड किया 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 143। बच्चों ओरिजिनल नंबर में हम जो न्यू नंबर आए इंटरचेंज होके उस नंबर को ऐड करेंगे और वो 143 के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप देखिए 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 143। अब आप देखिए x वाली टर्म हम एक साथ ले लेंगे, ये वाली x वाली और x वाली टर्म, ये देखिए 10x प्लस एक्स, और y वाली टर्म हम एक साथ लिख देंगे 10y प्लस वाई, ये एक साथ लिख देंगे कैलकुलेट करने के लिए। अब आप देखिए 10x प्लस एक्स आपका हो जाएगा 11x, 10y प्लस वाई आपका 11y और इज इक्वल्स टू 143। इन दोनों में से हम 11 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 143। 11 आपका यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 143 अपॉन 11 आपकी इक्वेशन आ जाएगी। 11 को 143 से आप कटिंग करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 वन ज़ा 11, 3 बचेगा आपका 33, 11 3 ज़ा 33। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप देखिए आपकी इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 थी और इक्वेशन नंबर 2 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 है। सॉरी, अब देखिए सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इक्वेशन 2 में उसको पुट कर देंगे। तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो y आपका माइनस का है, ये इधर राइट साइड आके प्लस का हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, तो हम x की जगह 3 प्लस वाई रखेंगे और y एज इट इज़ है और 13 भी एज इट इज़। अब आप देखिए 3 प्लस वाई मिल के 2y इज इक्वल्स टू 13। अब ये 3 इधर प्लस का है, राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो 2y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3, तो 2y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, तो आपका y आ जाएगा 5। अब y की वैल्यू हमारी आ गई है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 में भी और इक्वेशन नंबर 2 में भी। हमने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें हमने y की वैल्यू 5 रखी, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 5 नेगेटिव है, राइट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5। x की वैल्यू आपकी आ गई 8, तो y की वैल्यू आपकी आई थी 5 और x की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 10x प्लस वाई था, x की जगह हमने 8 रखा और y की जगह हमने y की वैल्यू 5 रखी, तो 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 85 हो जाएगा आपका। और न्यू नंबर जो आपका आया था इंटरचेंज करके 10y प्लस एक्स, इसको आप देखिए हमने y की वैल्यू 5 रखी, x की वैल्यू 8, तो आपका नंबर आया 58। तो आप देखिए हमारा नंबर 85 था और इंटरचेंज करने के बाद वो नंबर 58 हो गया। बच्चों आपके एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको मिलेंगे बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।